हेलो एंड वेलकम। कैसे हो सब। पिछली वीडियो में हमने एसिड बेस और साल्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ ही साथ मैंने एसिड की कुछ बेसिक जानकारियाँ भी दी थी। एसिड के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन टाइप में ही थोड़ा बहुत पढ़ा था एसिड के बारे में। और अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन, दोनों जगह तुम्हें वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अभी के अभी जाओ उस वीडियो को देखो। तो अभी इस वीडियो से हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। और एसिड बेस साल्ट को पढ़ने से पहले हमें इंडिकेटर को पढ़ना होगा, क्योंकि इंडिकेटर हमें पता होगा तभी हमें पता चलेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, क्योंकि इंडिकेटर ही बताता है सॉल्यूशन का नेचर क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखें। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। इंडिकेटर वो वस्तुएं होती है, वो चीज़ होती है जो किसी भी सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का नेचर बताता है कि वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। इंडिकेटर का बस इतना काम है। और कुछ कॉमन इंडिकेटर्स, कम कॉमन इंडिकेटर बहुत टाइप का होता है, लेकिन टेंथ में तुम्हें कुछ कॉमन इंडिकेटर टाइप का पढ़ना है, जिसमें से तीन टाइप का इंडिकेटर कॉमन होता है जो तुम्हें पढ़ना है टेंथ के सिलेबस में। फर्स्ट था नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड थर्ड सिंथेटिक इंडिकेटर। और यही तीनों इंडिकेटर पॉपुलर है, पॉपुलरली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा शायद ही कोई यूज़ होता होगा। तो फर्स्ट है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर को समझते हैं। नेचुरल इंडिकेटर मतलब नेचुरल है तो नेचर से जो होगा, नेचुरल का मतलब नेचर से हो। डिफिनेशन पहले देख लो। इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। यानी नेचुरल सोर्सेस से, प्राकृतिक स्रोतों से जो इंडिकेटर हमें प्राप्त होता है उसको हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। नेचुरल सोर्स जैसे प्लांट्स, फ्रूट्स, और भी जो नेचर का दिया हुआ सब चीज़ तुमको पता ही होगा, उनसे जो भी इंडिकेटर बनेगा वो सारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पॉपुलर कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ। लिटमस, टर्मेरिक, रेड कैवेज, चाइना रोज। लिटमस यानी लिटमस पेपर सबसे पॉपुलर है। टर्मेरिक यानी हल्दी, हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैवेज और चाइना रोज ये सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं। चाइना रोज मतलब अड़हुल का फूल, जो हमें इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। अभी इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। फर्स्ट है हमारा लिटमस यानी लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बारे में लगभग तुम लोग जानते ही होंगे कि लिटमस पेपर होता क्या है। फिलहाल मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है जो कम्स इन टू कलर, जो दो कलर में आता, मतलब दो कलर का लिटमस पेपर होता है, पाया जाता है, जिसमें से एक होता है ब्लू एंड दूसरा होता है रेड। अब बात आती है कि लिटमस कैसे इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। सबसे पहला काम, जब लिटमस को हम एसिड में डालते हैं तो ब्लू लिटमस अगर एसिड में डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, अपना कलर चेंज करता है। फिर उसी लिटमस को जो रेड हुआ था उसको अगर तुम फिर से बेस में डालोगे तो वो फिर से पुराने कलर ब्लू में आ जाएगा। इस तरह से लिटमस इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। इसमें याद रखने वाली बस दो बात है कि एसिड में ब्लू लिटमस रेड हो जाता है और बेस में वही रेड लिटमस फिर से ब्लू हो जाता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं। चलो अब सेकेंड है हमारा टर्मेरिक। टर्मेरिक यानी कि हल्दी, जो तुम्हारे घर में भी तुम्हें किचन में मिल जाएगा, सबसे इजीली अवेलेबल है हल्दी। इसे तुम एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट भी कर सकते हो। वैसे लिटमस से भी तुम टेस्ट कर सकते थे, लिटमस तुम्हें पूजा घर में इजीली मिल जाएगा। तो हल्दी के लिए हम देखते हैं हल्दी कैसे हमें बताएगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। सबसे पहले ये जान लो कि टर्मेरिक यानी हल्दी का कलर येलो, पीला होता है, पीला कलर का हल्दी होता है, सबको पता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये जब एसिड में डालते हैं तो क्या होता है और जब बेस में डालते हैं तो क्या होता है। जब हल्दी का सॉल्यूशन बना के, हल्दी का पेस्ट बना के तुम उसमें बेस बेस के लिए तुम साबुन को यूज़ कर सकते हो। जब उसमें तुम बेस में डालोगे तो उसका रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। यानी तुम हल्दी के पेस्ट में साबुन थोड़ा सा तोड़ के डालोगे तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट तुम करके घर पे देख सकते हो। लेकिन जब इसे तुम जब तुम इसमें एसिड डालोगे, हल्दी के पेस्ट में एसिड के लिए तुम नींबू का इस्तेमाल कर लो। जब नींबू डालोगे तो उसमें नो चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं। यानी कि हल्दी एसिडिक सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं देता, अपने कलर में कोई भी चेंज नहीं देता। क्लियर है। अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना हो तो बिल्कुल करना और जो रिज़ल्ट आए मुझे व्हाट्सअप करना। ओके।
अब थर्ड है हमारा रेड कैबेज। रेड कैबेज, ये तुम्हें थोड़ा अलग नाम लग रहा होगा क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। रेड कैबेज, इसका जो जूस होता है पर्पल कलर में होता है। इस रेड कैबेज का जब जूस बनाओगे तो वो पर्पल पर्पल कलर का होता है, और जब तुम इसे एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये अपना कलर कैसे चेंज करेगा, इट टर्न्स रेडिश विथ एसिड, यानी एसिड में डालने पे, एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने से रेड कैबेज का जो जूस होता है वो रेडिश, रेड टाइप का हो जाता है, पर्पल का होता है और रेडिश बन जाता है। इस तरह से वो अपना कलर चेंज करता है एसिडिक सॉल्यूशन में। एंड नेक्स्ट, बेसिक सॉल्यूशन में भी अपना कलर चेंज करता है, ये ग्रीनिश हो जाता है, ग्रीनिश यानी हरा टाइप का हो जाता है जब ये बेसिक सॉल्यूशन में इसको हम डालते हैं। ये सारे इजी एक्सपेरिमेंट है, तुम प्रैक्टिकली भी करके घर पे देख सकते हो। और नेक्स्ट हमारा था चाइना रोज़। चाइना रोज़ के लिए मैं तुम्हें एक वीडियो दिखा रहा हूँ, चाइना रोज़ का मैंने खुद किया था, उसको देख लो तो ज़्यादा इजीली क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने लिया एक प्लेन सा पेपर और मेरे हाथ में एक चाइना रोज़ यानी अड़हुल का फूल। फिर मैंने इसे रब करना स्टार्ट किया प्लेन पेपर पे, और इस तरह से रब कर करके इसका एक अच्छा सा सीट बनाना है। इस तरह से रब कर करके उसको थोड़ा देर ड्राई करने के लिए छोड़ देना। धूप में थोड़ा देर ड्राई हो जाएगा तो पेपर कड़ा हो जाएगा, एकदम लगेगा कार्डबोर्ड की तरह, जितना कड़ा हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर उसको ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद मेरे हाथ में है नींबू, जो कि एसिडिक होता है, सबको पता है उसमें एसिड होता है, और एसिडिक में चाइना रोज़ अपना कलर पिंक करता है, पिंक होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे एसिड डाला और ये चाइना रोज़ जो उस पर था पेपर पे मैंने रब करके रखा था, उसका कलर चेंज हो गया। इसी तरह से जब तुम इस पर बेस डालोगे, बेस के लिए तुम कोई भी साबुन इस्तेमाल करना तो ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से तुम चेक कर लेना और मुझे रिज़ल्ट मुझे व्हाट्सअप करना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नेचुरल इंडिकेटर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट है हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये भी एक स्पेशल टाइप का इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके बताता था कि वो एसिडिक है या बेसिक, लेकिन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर अपना स्मेल चेंज करता है। सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विथ एसिड और बेस, यानी जो सब्सटेंस एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने के बाद अपना स्मेल चेंज करता हो वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहलाता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो, कॉमन एग्जांपल्स जो तुम्हें तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएंगे, और हो सकता है इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एग्जांपल, उससे पहले एक चीज़ ये देख लो कि इसमें आ रहा है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आर यूज्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जिसको दिखने में प्रॉब्लम है, जिसका विज़न कमज़ोर है, तो वो कलर चेंज को देख नहीं सकता, तो उसके लिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है ताकि वो सूंघ सके। उनके उसके पास स्मेलिंग की पावर होती है, स्मेलिंग वो स्मेल कर सकता है क्योंकि वो देख नहीं सकता, इसलिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है ताकि वो भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का नेचर पता कर पाए, इसलिए हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका एग्जांपल कुछ देख लो। एग्जांपल में दो ही एग्जांपल इसमें है, पहला है वैनिला और दूसरा ओनियन। इन दोनों के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि दोनों किस तरह से अपना स्मेल चेंज करता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, एक एक करके डिटेल में। तो फर्स्ट है हमारा वैनिला। वैनिला के बारे में है, इट्स चेंजेज इट्स कलर, इट्स हो गया उसको ईट कर लेना, इट चेंजेज इट्स स्मेल विथ बेस बट रिमेन अनचेंज विथ एसिड। ये बेस के कंटेक्ट में आने के बाद अपना स्मेल चेंज करता है। स्मेल कैसा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन स्मेल चेंज होता है। वैनिला का जो ओरिजिनल स्मेल होता है वो, उसके बाद उसको बेस के कंटेक्ट में जब आता है तो दोनों चेंज होता है, और एसिड में कोई भी चेंज नहीं आता। एसिड के कंटेक्ट में वैनिला अपना कलर चेंज नहीं करता। अब नेक्स्ट हमारा ओनियन था। ओनियन जो है जब बेस के कांटेक्ट में आता है, ये भी एसिड के कांटेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं करता, लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना स्मेल लूज़ कर देता है। जो ओनियन का ओरिजिनल स्मेल जो होता है वो, और जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो उससे कोई भी स्मेल नहीं निकलता है, तो वो अपना स्मेल लूज़ कर देता है। इस तरह से हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को भी ख़त्म कर लिया। और नेक्स्ट हमारा लास्ट था, जो लास्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर था सिंथेटिक इंडिकेटर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक इंडिकेटर ये हम लोग खुद बनाते हैं। सिंथेटिक से नाम से लग रहा है सिंथेसाइज होता होगा, ह्यूमन मेड इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, यानी लेबोरेटरी में, लैब में जिस इंडिकेटर को बनाया जाता है उसे सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। क्लियर है।
चलो कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेते हैं। पहला है फेनोप्थेलिन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। ये दोनों पॉपुलर सिंथेटिक इंडिकेटर है, सबसे पॉपुलर है। अब दोनों में कैसे कैसे कलर चेंज आता है, दोनों किस तरह से इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक, एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। फर्स्ट है हमारा फेनोप्थेलिन। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। फेनोप्थेलिन एक कलरलेस लिक्विड है, इसका कोई अपना कलर नहीं होता। लेकिन जब ये एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो इसमें कलर चेंज आता है। किस तरीके से आता है ये देख लो। सबसे फर्स्ट है कि टर्न्स पिंक विथ बेस, यानी जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर पिंक हो जाता है। पिंक कलर में ये अपना पहले तो कलरलेस रहता है, लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना कलर पिंक कर लेता है। उसी तरह जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो किस तरीके का चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता, रिमेंस कलरलेस। उसमें जब एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में फेनोप्थेलिन आता है तो कलर में कोई भी चेंज नहीं आता। इस तरीके से हमने फेनोप्थेलिन ख़त्म कर लिया। अब हमारा सेकेंड यानी कि लास्ट इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसे लैब में बनाया जाता है केमिकल्स के हेल्प से, और इसका कलर बेसिकली नाम में ही है, ऑरेंज नाम से ही है। इट इज़ ऑरेंज इन कलर, ये ऑरेंज कलर का होता है मिथाइल ऑरेंज। ओके, अब ये बताना है कि जब ये एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो किस तरह का चेंज दिखाता है, और जब ये बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो किस तरीके का चेंज ये दिखाता है। तो सबसे पहला है टर्न्स रेड विथ एसिड्स। जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये अपना कलर रेड करता है, ऑरेंज से रेड करता है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट, जब ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तो अपना कलर किस तरीके से चेंज करेगा, टर्न्स येलो विथ बेस, यानी बेस के कांटेक्ट में आने के बाद मिथाइल ऑरेंज अपने ऑरेंज कलर से येलो कलर में ट्रांस होता है, बदलता है। यानी जब ऑरेंज रहता है उसको जब हम बेसिक कांटेक्ट में लाएंगे तो वो येलो हो जाएगा। ओके क्लियर। इस तरह से हम अपना पूरा इंडिकेटर ख़त्म कर लिया। इंडिकेटर के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हो सकती थी मैंने तुम्हें दे दिया। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी छोटा होगा। अगर कुछ भी छोटा हो तो तुम मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर देना, या फिर व्हाट्सअप है, नीचे व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप पे आ जाओ, व्हाट्सअप पे अपने डाउट पूछो। तुम्हारे हर डाउट का रिप्लाई किया जाता है, चाहे कमेंट में हो या फिर व्हाट्सअप पे। तो ज़रूर आओ। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना भूलना मत। ओके, बाय बाय।